सोचिए दोस्तों, अगर आपके सामने एक ऐसा पड़ोसी हो जो हर सुबह आपके दरवाजे पर आकर कहे, आज मैं तुम्हारा घर दुगुनी कीमत पर खरीद लूंगा, और अगले ही दिन वही पड़ोसी गिड़गिड़ाते हुए कहे, कृपया इसे आधी कीमत पर ले लो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसके पागलपन भरे मूड के साथ बह जाएंगे, या शांत होकर अपने घर की असली कीमत समझकर ही फैसला करेंगे? यही पागल पड़ोसी दरअसल शेयर मार्केट है, और इसे समझना ही हमें बाकी इन्वेस्टर से अलग बनाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश वाणी चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसे इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा जाता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे लिखा है महान निवेशक और शिक्षक बेंजामिन ग्राहम ने। यह किताब केवल शेयर बाजार को समझने की गाइड नहीं है, बल्कि यह आपके पैसे को सुरक्षित रखते हुए सही तरीके से बढ़ाने का विज्ञान सिखाती है। इस किताब का उद्देश्य है आपको सट्टेबाजी और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क सिखाना, आपको भीड़ की मानसिकता से बचाना और आपके भीतर वह अनुशासन पैदा करना जिससे आप लंबी अवधि में अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न कमा सकें। यही कारण है कि वॉरेन बफेट जैसे निवेश दिग्गज इसे अपनी सबसे पसंदीदा किताब बताते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि असली इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि निवेश वही है जिसमें दो शर्तें पूरी हों। पहला, कैपिटल की सुरक्षा, और दूसरा, पर्याप्त मुनाफा। अगर इन दोनों शर्तों में से कोई भी गायब है तो वह निवेश नहीं बल्कि सट्टेबाजी है। सोचिए, बहुत से लोग शेयर बाजार को एक कसीनो की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई खबर सुनी, तुरंत खरीद लिया। किसी दोस्त ने कहा, तुरंत बेच दिया। सोशल मीडिया पर किसी ने टिप दे दी तो तुरंत पैसा लगा दिया। ऐसे लोग असल में कीमतों के पीछे भागते हैं, और यही आदत उन्हें बार बार नुकसान दिलाती है। वे सोचते हैं कि आज खरीदो, कल बेच दो और झट से मुनाफा कमा लो। लेकिन हकीकत यही है कि ऐसा खेल लंबे समय तक टिकता नहीं। ये उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति सिक्का उछालकर अपनी किस्मत तय करे, कभी जीतेगा कभी हारेगा, लेकिन अंत में उसकी जेब खाली हो जाएगी। जबकि एक सच्चा इन्वेस्टर अलग सोच रखता है। वह शेयर को केवल एक टिकर सिंबल नहीं समझता, बल्कि एक असली कंपनी का हिस्सा मानता है। उसके लिए जरूरी यह नहीं कि शेयर की कीमत रोज कितनी ऊपर नीचे हो रही है, बल्कि यह कि कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है, उसका मुनाफा कितना स्थिर है और उसकी नींव कितनी मजबूत है। यहीं आता है ग्राहम का मशहूर मेटाफोर, मिस्टर मार्केट। मान लीजिए आपका एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। यह हर दिन आपके पास आता है और आपके शेयरों के लिए नई नई कीमतें बताता है। कभी वह बेहद उत्साहित होकर आपके शेयरों की कीमत आसमान तक पहुंचा देता है, तो कभी बेवजह मायूस होकर वही शेयर मिट्टी के भाव बेचने लगता है। अब समझदार इन्वेस्टर का काम है कि वह मिस्टर मार्केट के मूड के साथ बहने के बजाय केवल तब सौदा करे जब उसे असली फायदा दिखे। जब मिस्टर मार्केट बहुत खुश होकर शेयर महंगे दाम पर बेचने की पेशकश करे, तो आपको जरूरत नहीं कि आप भी उस उत्साह में बहकर खरीद लें। और जब वही मायूस होकर शेयर मिट्टी के भाव बेचने लगे, तो आपके पास मौका है कि आप अच्छे बिजनेस सस्ते दाम पर खरीद लें। यहां असली शिक्षा यह है कि शेयर बाजार अस्थिर है, लेकिन हमें स्थिर रहना है। मार्केट की भावनाएं बदलती रहती हैं, पर निवेशक की समझदारी और अनुशासन ही उसे सुरक्षित रखती है। याद रखिए, बाजार आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका नौकर है। वह हर रोज कीमतें पेश करेगा, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उन पर ध्यान दें या न दें। अगर आप हर बार उसके मूड से प्रभावित होंगे तो नुकसान पक्का है, लेकिन अगर आप अपने फैसले तर्क, अनुशासन और असली मूल्य पर टिका कर लेंगे, तो बाजार का यह उतार चढ़ाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, अगर निवेश का असली दुश्मन कोई है तो वह है इन्फ्लेशन। महंगाई चुपचाप हमारी जेब काटती है। आज अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं, तो 5 साल बाद उसी पैसे से शायद आधा सामान भी न खरीद पाए। यानी अगर आपका निवेश सिर्फ पैसे को सुरक्षित रख रहा है पर उसकी खरीदने की ताकत नहीं बढ़ा रहा, तो असल में आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। यही वजह है कि ग्राहम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि निवेशक को अपनी पूंजी को महंगाई से लड़ने लायक बनाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स पूरी सुरक्षा देते हैं। हाँ, ये साधन पूंजी को स्थिर रखते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का असर इन्हें खा जाता है। मान लीजिए आपको बॉन्ड से 6% का ब्याज मिलता है, लेकिन महंगाई 7% है, तो असली मायने में आप हर साल 1% नुकसान में हैं। दूसरी तरफ शेयर यानी स्टॉक्स आपको ओनरशिप देते हैं। जब कंपनियां बढ़ती हैं, उनके मुनाफे और दाम भी बढ़ते हैं, और उसी के साथ आपका निवेश भी
इन्फ्लेशन को मात दे सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें आंख मूंद कर शेयर बाजार में कूद जाना चाहिए। असली बात है संतुलन, यानी अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा सुरक्षित साधनों में रखना और कुछ हिस्सा ऐसे साधनों में लगाना जो इन्फ्लेशन से आगे निकल सके। ग्राहम का साफ कहना है कि निवेशक को यह समझना होगा कि बिना रिस्क उठाए कोई भी निवेशक लंबे समय तक इन्फ्लेशन से नहीं जीत सकता। यही कारण है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कैपिटल सिर्फ कागज पर न बढ़े, बल्कि असल दुनिया में उसकी ताकत भी बरकरार रहे। अगर हमें शेयर बाजार को सच में समझना है तो हमें उसका इतिहास देखना होगा। पिछले 100 साल का सफर हमें यही सिखाता है कि मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि यह लगातार ऊपर नीचे की लहरों जैसा है। 20वीं सदी की शुरुआत में बड़े बड़े उछाल आए, लेकिन उनके बाद गहरी मंदी भी आई। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में लाखों लोग कंगाल हो गए क्योंकि वे यह मानकर बैठे थे कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। इसके बाद 1950 और 60 का दशक आया, जब अर्थव्यवस्था ने दोबारा दम पकड़ा और निवेशकों ने शानदार रिटर्न कमाए। लेकिन फिर 1970 के दशक में महंगाई, मंदी और तेल संकट ने बाजार को हिला दिया। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर बुल मार्केट यानी तेजी के पीछे एक बेयर मार्केट यानी गिरावट छुपा होता है, और हर गिरावट के बाद धीरे धीरे एक नया उछाल भी आता है। अगर कोई निवेशक पेशेंस रखता है, अनुशासन से चलता है और भावनाओं के बहाव में नहीं आता, तो यह चक्र उसके लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर बन सकता है। ग्राहम कहते हैं कि शेयर बाजार का असली सबक यही है, मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन आपको हमेशा स्थिर रहना है। भीड़ जब लालच में अंधी हो जाती है, तब आपको सावधान होना चाहिए, और जब डर इतना बढ़ जाए कि लोग शेयरों को फेंक फेंक कर बेच रहे हों, तभी सबसे बड़े मौके पैदा होते हैं। यानी इतिहास हमें यही बताता है कि बाजार की भावनाएं बदलती हैं, पर वैल्यू की सच्चाई हमेशा बनी रहती है। जिसने इसे समझ लिया वही असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। दोस्तों, हर इन्वेस्टर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग मार्केट पर गहरी रिसर्च करने, कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ने और हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखने का शौक रखते हैं। उन्हें यह प्रक्रिया दिलचस्प लगती है और वे एक्टिव रहकर अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। ज्यादातर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका कैपिटल सुरक्षित रहे, उन्हें ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता रहे और उन्हें रोज शेयर प्राइसेस की चिंता न करनी पड़े। यही लोग कहलाते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर का पहला उद्देश्य है कैपिटल प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी। इसके लिए वे 3 मुख्य रास्ते सुझाते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। अपनी पूरी कैपिटल एक ही जगह मत लगाइए। एक समझदार इन्वेस्टर अपने पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, कुछ बॉन्ड्स में और कुछ स्टॉक्स में। इस तरह अगर स्टॉक मार्केट नीचे चला भी जाए तो बॉन्ड्स आपके कैपिटल को स्थिर रखते हैं, और अगर बॉन्ड्स का रिटर्न कम मिल रहा है तो स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। दूसरा, बैलेंस बनाए रखना। ग्राहम सुझाव देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी भी स्टॉक्स का हिस्सा 25% से कम और 75% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। यानी अगर मार्केट तेजी में है तब भी अंधाधुंध शेयर्स मत खरीदिए, और अगर गिरावट है तो डर कर सारे शेयर्स बेच मत डालिए। बैलेंस बनाए रखना ही असली सेफ्टी की है। तीसरा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी समय समय पर बराबर अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते रहना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इस आदत से आप भीड़ की मेंटालिटी से बचते हैं और धीरे धीरे आपके पास एवरेज प्राइस पर अच्छी कंपनीज के शेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्रेहम की सीख बिल्कुल साफ है। बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। सेफ रहो, पेशेंस रखो और सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिके रहो। यही स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में पीस ऑफ माइंड भी देगी और अच्छा प्रॉफिट भी। लेकिन हर कोई सिर्फ सेफ रहकर संतुष्ट नहीं होता। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो मेहनत करने को तैयार रहते हैं, रिसर्च में समय लगाते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में हिडन अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं। इन्हें ही कहा जाता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। बेंजामिन ग्रेहम बताते हैं कि अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि असली फायदा किसी शॉर्टकट से नहीं आता। क्विक प्रॉफिट का लालच, टिप्स और अफवाहों पर ट्रेड करना आपको थोड़े समय के लिए उत्साहित तो कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह अप्रोच आपको नुकसान ही देगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का असली लक्ष्य है सेफ रहते हुए एवरेज से बेहतर रिटर्न कमाना। इसके लिए ग्राहम कुछ रास्ते सुझाते हैं। पहला, बार्गेन इश्यूज।
मार्केट अक्सर डर और निराशा में अच्छी कंपनीज को कम आंक देता है। उदाहरण के लिए, कोई सॉलिड कंपनी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, पर किसी टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से उसका शेयर प्राइस अचानक गिर गया। ऐसे समय पर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर शांत दिमाग से उसे पहचान कर खरीदता है। जब मार्केट नॉर्मल होता है तो वही शेयर उसे शानदार रिटर्न्स देता है। दूसरा, स्पेशल सिचुएशंस जैसे मर्जर्स, एक्विजिशंस, रिस्ट्रक्चरिंग या कोई लीगल फाइनेंशियल बदलाव। इन इवेंट्स में अक्सर शेयर प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच बड़ा गैप बन जाता है। रिसर्च करने वाला इन्वेस्टर इन अनयूजुअल सिचुएशंस में पैसा लगा सकता है और जब गैप भरता है तो उसे अच्छा रिटर्न मिलता है। तीसरा, अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। ग्रेहम बार बार चेतावनी देते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को चमकदार नामों, ट्रेंडी इंडस्ट्रीज और जल्दी अमीर बनो वाली कहानियों से दूर रहना चाहिए। जो शेयर्स अखबारों की हेडलाइंस में छाए रहते हैं या जिनमें भीड़ लगी होती है, वे अक्सर सबसे खतरनाक साबित होते हैं। असल में एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस और डिसिप्लिन। उसे हर मौके पर कूदना नहीं है, बल्कि वही दांव खेलना है जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी साफ दिखे और प्राइस ऑफ वैल्यू के बीच बड़ा गैप हो। याद रखिए, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए समय चाहिए, गहरी मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा अपनी इमोशंस पर कंट्रोल चाहिए। लेकिन जो यह कर पाते हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज खोलता है। दोस्तों, शेयर बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता। कभी इतना जोश कि हर कोई सोचता है अब तो पैसे बरसेंगे, और कभी इतनी निराशा कि लोग मान लेते हैं सब कुछ खत्म हो गया। यही उतार चढ़ाव असली परीक्षा है निवेशक के धैर्य और समझदारी की। ग्राहम का मिस्टर मार्केट यहीं सबसे ज्यादा काम आता है। सोचिए, आपका एक पार्टनर है जो हर रोज आपके पास आकर आपके शेयर खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। उसका मूड रोज बदलता है। कभी वह इतना उत्साहित होता है कि शेयर की कीमत आसमान पर पहुंचा देता है, और कभी वह उदासी में वही शेयर मिट्टी के भाव बेचने लगता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उसके मूड स्विंग्स के साथ बहेंगे या सिर्फ तभी सौदा करेंगे जब कीमत आपके लिए फायदेमंद हो? समझदार निवेशक वही है जो मिस्टर मार्केट के मूड को नजरअंदाज कर दे और अपने नियमों पर टिका रहे। इसका मतलब है, भीड़ जब लालच में अंधी होकर खरीद रही हो तब आपको सतर्क रहना चाहिए, और जब के कारण सब बेच रहे हों तब आपके पास सबसे बड़ा मौका होता है। यानी मार्केट के उतार चढ़ाव आपके लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर है, बशर्ते आप अपनी भावनाओं पर काबू रख सकें। असली जोखिम शेयरों में नहीं बल्कि हमारे मन की बेचैनी में छुपा है। जिसने इसे समझ लिया वह कभी घबराकर नुकसान नहीं उठाएगा, बल्कि हर गिरावट को भविष्य की कमाई का दरवाजा समझेगा। हर इन्वेस्टर के पास इतना समय और नॉलेज नहीं होता कि वह कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़े, मार्केट के उतार चढ़ाव पर रोज नजर रखे और खुद पूरी रिसर्च करे। कई लोग जॉब, बिजनेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास शेयर मार्केट की गहराई में जाने का समय ही नहीं होता। ऐसे में नेचुरली सवाल उठता है कि क्या हमें अपना पैसा किसी और को मैनेज करने के लिए दे देना चाहिए? बेंजामिन ग्रेहम इस सवाल का जवाब बहुत संतुलित तरीके से देते हैं। वे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स आम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं अगर आप समझदारी से चुनाव करें। म्यूचुअल फंड का फायदा यह है कि आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के हाथों में होता है। वे उसे अलग अलग शेयर्स और बॉन्ड्स में बांटकर आपके रिस्क को कम कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक या दो कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब हो भी जाए तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स उसे बैलेंस कर देंगे। म्यूचुअल फंड्स कन्वीनियंट भी हैं उन लोगों के लिए जिनके पास रिसर्च करने का समय या रुचि नहीं है। लेकिन ग्रेहम यहां एक चेतावनी भी देते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में एवरेज से ऊपर का रिटर्न नहीं दे पाते। मार्केट जितना बढ़ता है उससे ज्यादा कमाना फंड मैनेजर्स के लिए भी आसान नहीं है। ऊपर से म्यूचुअल फंड्स की मैनेजमेंट फीस और हिडन चार्जेस धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। यही वजह है कि ग्रेहम इंडेक्स फंड्स को ज्यादा सेफ और ऑनेस्ट ऑप्शन मानते हैं। इंडेक्स फंड का काम सिंपल है। यह पूरे मार्केट इंडेक्स जैसे S&P 500 या निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है। इसका मतलब है कि आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करके पूरे मार्केट में हिस्सा ले लेते हैं। इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है लो कॉस्ट और मार्केट रिटर्न। इनमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता, इसलिए फीस बहुत कम होती है और ये उतना ही रिटर्न देते हैं जितना पूरा मार्केट देता है।
हिस्ट्री यही बताती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। अब अगर बात करें फाइनेंशियल एडवाइजर्स की, तो ग्राहम कहते हैं कि एडवाइजर्स तभी यूजफुल हैं जब वे आपको डिसिप्लिन में रखें और आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करें। एक अच्छा एडवाइजर वही है जो आपको पैनिक सेलिंग से रोके, ग्रीड में फंसकर अननेसेसरी बाइंग से बचाए और आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए। लेकिन अगर कोई एडवाइजर आपको बार बार ट्रेडिंग करने को कह रहा है, जल्दी अमीर बनने के वादे कर रहा है या हर बार कोई नया हॉट स्टॉक बेचने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी से ज्यादा आपकी जेब पर नजर रख रहा है। इसलिए ग्रेहम का साफ सुझाव है कि अगर आप खुद समय और मेहनत नहीं देना चाहते, तो इंडेक्स फंड्स सबसे आसान और सस्ता ऑप्शन है। और अगर आप एडवाइजर रखते हैं, तो ऐसे चुनिए जो आपके लॉन्ग टर्म हित को ध्यान में रखे और शांत दिमाग से आपको सही दिशा दिखाए। पैसा मैनेज करने का मतलब यह नहीं कि आप कंट्रोल छोड़ दें, बल्कि असली समझदारी यही है कि आप स्मार्ट टूल्स और सही लोगों का चुनाव करें, ताकि आपका कैपिटल सुरक्षित भी रहे और स्टेडिली ग्रो भी करता रहे। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में कदम रखते हैं, तो सिर्फ नाम और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना खतरनाक है। असली निवेशक वही है जो किसी कंपनी का गहराई से मूल्यांकन करे। यही कला कहलाती है सिक्योरिटी एनालिसिस। बेंजामिन ग्राहम इसे कठिन गणित का खेल नहीं, बल्कि आम समझदारी बताते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी कंपनी को समझने के लिए 3 मुख्य बातें जरूरी हैं। सबसे पहले आती है बैलेंस शीट। ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का आईना होती है। इसमें साफ दिखता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, उस पर कितना डेट है और उसके पास एक्चुअल कैश कितना मौजूद है। यही 3 बातें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कंपनी लंबे समय तक टिक पाएगी या नहीं। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट है, तो यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति हर महीने अपनी इनकम से ज्यादा ईएमआई चुका रहा हो। बाहर से सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन अंदर से उसकी फाइनेंशियल स्थिति अस्थिर है और किसी भी झटके में वह टूट सकता है। ठीक वैसे ही अगर मार्केट में मंदी आ गई या कंपनी की सेल्स कुछ समय के लिए गिर गई, तो हैवी डेट वाली कंपनी मुश्किल में फंस सकती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनीज को पसंद करता है जिनकी बैलेंस शीट मजबूत और साफ सुथरी हो। इसका मतलब है कि उनकी एसेट्स उनके डेट से कहीं ज्यादा हों, उनके पास पर्याप्त कैश रिजर्व्स हों और वे किसी भी कठिन समय को झेलने के लिए तैयार हों। इस तरह की कंपनियां भले तेजी से ग्रो न करें, लेकिन स्टेबिलिटी जरूर देती हैं, और इन्वेस्टिंग में स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। दूसरी है अर्निंग्स, यानी कंपनी की कमाई। किसी भी बिजनेस की असली ताकत उसकी अर्निंग्स में होती है। अगर किसी कंपनी की कमाई स्थिर है और साल दर साल धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यह संकेत है कि उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है और वह भविष्य में भी टिक सकती है। लेकिन अगर अर्निंग्स कभी बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम होती रहे, तो यह इंस्टेबिलिटी का संकेत है। यहीं पर इन्वेस्टर को सतर्क रहना जरूरी है। कई कंपनीज अपने अकाउंट्स को इस तरह सजाकर पेश करती हैं कि उनकी अर्निंग्स असलियत से कहीं ज्यादा दिखाई दे। मान लीजिए एक कंपनी ने किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया और उस साल उसका प्रॉफिट अचानक बहुत बड़ा दिख गया। ऊपर से देखने पर लगेगा कि अर्निंग्स शानदार है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक बार की घटना है जो रेगुलर बिजनेस से जुड़ी नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ इसी टेम्पररी नंबर को देखकर इन्वेस्ट कर ले, तो आगे चलकर उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी कंपनी का कम से कम 10 साल का अर्निंग्स हिस्ट्री देखना चाहिए। अगर कंपनी लगातार हर साल प्रॉफिट कमा रही है और उसमें स्टेडी ग्रोथ है, तो यह भरोसे का संकेत है। इस तरह का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि बिजनेस ने अलग अलग परिस्थितियों, इन्फ्लेशन, मंदी, रिसेशन या कंपटीशन, सबका सामना किया और फिर भी प्रॉफिट कमाता रहा। अर्निंग्स का असली महत्व यह है कि यह इन्वेस्टर को बताती है कि कंपनी सिर्फ आज स्ट्रांग नहीं है, बल्कि भविष्य में भी अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू देती रहेगी। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी शॉर्ट टर्म चमक में फंसने के बजाय इस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को ही असली ताकत मानता है। तीसरी है वैल्यूएशन, यानी किसी कंपनी का उचित दाम। मान लीजिए आपके सामने 2 कंपनीज हैं, दोनों प्रॉफिटेबल हैं, दोनों की बैलेंस शीट मजबूत है और अर्निंग्स भी स्टेडी हैं। लेकिन अगर एक कंपनी का शेयर बहुत महंगे दाम पर बिक रहा है और दूसरी का शेयर रिलेटिवली सस्ता है, तो समझदार इन्वेस्टर हमेशा दूसरी कंपनी को चुनेगा। कोई भी कंपनी चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर आप उसे गलत दाम पर खरीदते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है और रिटर्न घट जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको सोने की ईंट बेच रहा हो, लेकिन उसकी असली कीमत 50,000 है और वह आपको
1 लाख में ऑफर कर रहा है। भले सोना कितना भी कीमती हो, आपने उसे इतना महंगा खरीद लिया कि अब उसमें फायदा कम और नुकसान का खतरा ज्यादा है। यही कारण है कि ग्राहम वैल्यूएशन समझने के लिए सिंपल टूल्स जैसे पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। यह रेशियो हमें बताता है कि एक शेयर की कीमत उसकी अर्निंग्स की तुलना में कितनी है। अगर किसी कंपनी का पीई बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि निवेशक उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए जरूरत से ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, और अगर ग्रोथ उतनी नहीं हुई तो शेयर की कीमत गिरना लगभग तय है। वैल्यूएशन देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन सा शेयर सस्ता है। असली कला यह है कि कंपनी की क्वालिटी और उसके दाम दोनों को साथ में तोला जाए। एक अच्छी कंपनी को भी अगर आप ओवर प्राइस पर खरीदते हैं तो आपको नुकसान होगा। वहीं एक एवरेज दिखने वाली लेकिन अंडर प्राइस्ड कंपनी कभी कभी बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती है। ग्रैहम का साफ संदेश यही है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी निवेश में जीत सिर्फ कंपनी चुनने से नहीं बल्कि उसे सही दाम पर खरीदने से होती है। यानी सिक्योरिटी एनालिसिस हमें यह सिखाती है कि सिर्फ चमकदार नाम या ताजा खबरों पर भरोसा मत कीजिए। कंपनी की बुनियाद देखिए, उसकी कमाई की स्थिरता पर ध्यान दीजिए और दाम हमेशा उसके असली मूल्य से तुलना करके तय कीजिए। यही तरीका आपको लंबे समय तक सुरक्षित और सफल निवेशक बनाता है। इन्वेस्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है यह तय करना कि कौन सी कंपनियों में पैसा लगाया जाए। लेकिन असली खेल सिर्फ शेयर चुनने का नहीं बल्कि सही पैमाने पर तुलना करने का है। बेंजामिन ग्राहम 2 अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए और दूसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए नियम बिल्कुल सरल और सख्त हैं। उन्हें अपने कैपिटल को किसी एक्सपेरिमेंट या अननेसेसरी रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। उनका ध्यान हमेशा उन कंपनीज पर होना चाहिए जो बड़ी हों, जिनका साइज और रेपुटेशन दोनों स्ट्रांग हों और जिनकी फाइनेंशियल स्थिति पर सवाल ना उठे। ऐसी कंपनीज जिनके प्रॉफिट्स सालों से लगातार आ रहे हों और जिनमें स्टेबिलिटी साफ दिखाई दे। स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि कंपनी हर साल डबल ग्रोथ दिखाए, बल्कि यह कि उसने अलग अलग परिस्थितियों, इन्फ्लेशन, मंदी, रिसेशन, सबके बावजूद स्टेडी प्रॉफिट्स बनाए रखे। यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म सेफ्टी का सबसे बड़ा संकेत है। साथ ही ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देती हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होती हैं। डिविडेंड यह दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ कागज पर प्रॉफिट कमा रही है बल्कि उस प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर भी कर रही है। यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन और शेयर होल्डर रिस्पेक्ट दोनों का संकेत है। और सबसे अहम बात, शेयर का दाम। डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी भी बहुत ज्यादा प्राइस चुकाकर शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी और सुरक्षित क्यों ना हो, अगर आप उसे ओवर प्राइस पर खरीदते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचता। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का असली मंत्र यही है, सीधी, सिंपल और सुरक्षित कंपनीज चुनो और उन्हें तभी खरीदो जब उनका दाम उचित हो। यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर को ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्हें भीड़ के पीछे भागने या हर नई अपॉर्चुनिटी पर कूदने की आदत छोड़नी चाहिए। सिंपल, टेस्टेड और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज ही उन्हें लंबे समय तक स्टेडी रिटर्न्स देंगी और उनके कैपिटल को सुरक्षित रखेंगी। दूसरी तरफ एक्टिव या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर चीजों को और गहराई से देखता है। उसका काम सिर्फ बड़ी और मशहूर कंपनीज चुनना नहीं होता, बल्कि ऐसी कंपनीज ढूंढना होता है जिन्हें मार्केट ने फिलहाल नजरअंदाज किया हुआ है, लेकिन जिनकी असली वैल्यू कहीं अधिक है। यह सर्च आसान नहीं होती। इसके लिए इन्वेस्टर को कंपनी की अर्निंग्स का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। क्या प्रॉफिट स्टेबल है, क्या उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, या सिर्फ कुछ साल का चमकदार परफॉर्मेंस दिखाया गया है। इसके बाद वह कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करता है, यानी आने वाले समय में इंडस्ट्री कहां जा रही है, क्या डिमांड बढ़ेगी और कंपनी उस डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है। सिर्फ ग्रोथ देखना ही काफी नहीं होता, डेट की स्थिति भी उतनी ही अहम है। कोई कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा डेट है, तो यह लॉन्ग टर्म रिस्क का संकेत है। वहीं दूसरी तरफ कम डेब्ट और हेल्थी कैश फ्लो वाली कंपनियां लंबे समय तक मजबूत रहती हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मैनेजमेंट पर भी उतना ही ध्यान देता है। कंपनी के लीडर्स कितने एथिकल हैं, वे शेयर होल्डर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी कैसी है और कैपिटल का इस्तेमाल कितना वाइजली करते हैं। ये सब फैक्टर्स उसके एनालिसिस का हिस्सा होते हैं। यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का खेल थोड़ा जटिल है, लेकिन यहीं से उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं।
मार्केट जिस कंपनी को एवरेज समझ रहा है वही असली जीएम साबित हो सकती है, बशर्ते इन्वेस्टर ने उसके फंडामेंटल्स को गहराई से परखा हो। यहां एक और बेहद महत्वपूर्ण बात आती है, कंपैरेटिव स्टडी। किसी भी कंपनी को कभी अकेले मत देखिए। उसकी असली ताकत तभी सामने आती है जब आप उसे उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के साथ तुलना करके परखते हैं। अकेले आंकड़े अक्सर भ्रामक हो सकते हैं, लेकिन तुलना करने पर तस्वीर साफ हो जाती है। मान लीजिए आप किसी बैंक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। आपने देखा कि उसका प्रॉफिट पिछले साल अच्छा रहा और शेयर की कीमत भी बढ़ी। पहली नजर में यह बैंक मजबूत लगता है, लेकिन जब आप उसी सेक्टर के दूसरे बैंकों से इसकी तुलना करेंगे तभी आपको सही तस्वीर मिलेगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए कितना है। अगर एक बैंक का एनपीए लगातार ऊंचा है और दूसरे बैंक का काफी कम है, तो साफ है कि पहला बैंक उतना सुरक्षित नहीं है, चाहे उसका मुनाफा आज कैसा भी दिख रहा हो। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई देखना जरूरी है। यह बताता है कि बैंक अपने शेयरधारकों के पैसे पर कितना प्रभावी रिटर्न कमा रहा है। अगर एक बैंक का आरओई दूसरे से लगातार कम है, तो वह उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही डिविडेंड पॉलिसी भी एक अहम संकेत है। दो बैंकों में से अगर एक अपने शेयरधारकों को लगातार और स्थिर डिविडेंड दे रहा है, जबकि दूसरा लंबे समय से ऐसा नहीं कर रहा, तो पहले बैंक पर भरोसा कहीं ज्यादा बनता है। यानी अकेले आंकड़ों के आधार पर कोई निर्णय लेना अधूरा है। जब तक आप किसी कंपनी को उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के तराजू में नहीं तोलते, तब तक असली मजबूती और कमजोरी समझ में नहीं आती। बेंजामिन ग्रेहम की यही सीख है। कंपैरेटिव स्टडी से ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी वास्तव में मजबूत है और कौन सिर्फ नाम और प्रचार के सहारे टिक रही है। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा उसी कंपनी को चुनता है जो तुलना की कसौटी पर खरी उतरती है। दोस्तों, शेयर बाजार में सिर्फ शेयर और बॉन्ड ही नहीं होते, बल्कि कुछ और साधन भी मिलते हैं जिन्हें कहते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और वारंट्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक तरह का साधन है जिसमें आपको निश्चित ब्याज भी मिलता है और साथ ही यह हक भी कि भविष्य में इसे शेयर में बदल सके। पहली नजर में यह सौदा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुरक्षित ब्याज भी और शेयर बाजार के मुनाफे का मौका भी। लेकिन बेंजामिन ग्राहम चेतावनी देते हैं कि इसमें छुपा हुआ खतरा भी है। अक्सर कंपनियां ऐसे बॉन्ड तभी जारी करती हैं जब वे शेयर का दाम ऊंचा दिखाना चाहती हैं या अपनी पूंजी जुटाने के लिए आसान रास्ता ढूंढ रही होती है। यानी निवेशक को यहां सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह वारंट्स भी होते हैं। यह एक तरह का अधिकार है जो निवेशक को भविष्य में किसी निश्चित दाम पर कंपनी के शेयर खरीदने की सुविधा देता है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो वारंट धारक को भारी फायदा हो सकता है, लेकिन अगर शेयर का दाम गिरा या ठहरा रहा तो ये वारंट्स बेकार के कागज बन जाते हैं। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को इन साधनों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा जटिल और जोखिम भरे होते हैं। हाँ, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो रिसर्च करने में माहिर है वह कभी कभी इनमें अवसर तलाश सकता है, लेकिन वह भी बहुत सतर्कता के साथ। असल सीख यही है, ऐसे चमकदार साधन अक्सर सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनकी जटिलता और जोखिम आम निवेशक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सिंपल और ट्रांसपेरेंट साधनों में निवेश करना ही सुरक्षित रणनीति है। दोस्तों, थ्योरी हमेशा तब तक अधूरी रहती है जब तक हम उसे असल जिंदगी के उदाहरणों से न जोड़ दें। बेंजामिन ग्राहम भी यही करते हैं। वे कुछ कंपनियों की केस हिस्ट्रीज और कंपैरिजंस के जरिए हमें दिखाते हैं कि एक जैसी दिखने वाली कंपनियों में भी कितना बड़ा फर्क हो सकता है। मान लीजिए दो कंपनियां एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, दोनों की बिक्री लगभग बराबर है और दोनों के शेयरों की कीमत भी आसपास है। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि एक कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज है, जबकि दूसरी लगभग डेट फ्री है। एक कंपनी के मुनाफे लगातार घट रहे हैं, जबकि दूसरी हर साल धीरे धीरे लेकिन स्थिर बढ़ रही है। अब अगर आप सिर्फ शेयर का दाम देखकर निवेश करेंगे तो हो सकता है आप गलत कंपनी चुन लें, लेकिन अगर आप पूरी तुलना करेंगे तो साफ समझ आएगा कि सुरक्षित चुनाव कौन है। ग्राहम दिखाते हैं कि कई बार मार्केट उन कंपनियों को भी बहुत ऊंचे दाम दे देता है जिनकी असली हालत कमजोर होती है, और कई बार अच्छी स्थिर कंपनियां अनदेखी रह जाती हैं और उनके शेयर कम दाम पर मिलते हैं। यही असली मौका है एक समझदार निवेशक के लिए। इन केस स्टडीज से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कंपनी को अकेले मत देखिए, हमेशा तुलना कीजिए।
आंकड़ों का इतिहास, कर्ज की स्थिति, मैनेजमेंट की नीतियां और लाभ की स्थिरता, ये सब देखकर ही फैसला लीजिए। यानी केस हिस्ट्रीज हमें वही सिखाती हैं जो अनुभव सिखाता है। दिखने में एक जैसे शेयर भी अंदर से पूरी तरह अलग हो सकते हैं। जिसने यह अंतर पकड़ लिया वही लंबी अवधि में असली मुनाफा कमाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, और एक मालिक होने के नाते आपका अधिकार है यह समझना कि कंपनी का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आपके साथ कितना ईमानदार और पारदर्शी है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि शेयर बाजार में बहुत सी कंपनियां में अपने निवेशकों को केवल कागज पर मालिक बनाती हैं। असल में फैसले पूरी तरह मैनेजमेंट करता है, और कई बार वे अपने फायदे के लिए काम करते हैं, न कि शेयर होल्डर्स के हित के लिए। यहीं आता है डिविडेंड पॉलिसी का सवाल। एक कंपनी अगर लगातार मुनाफा कमा रही है तो क्या वह उस मुनाफे का कुछ हिस्सा निवेशकों को लौटा रही है, या फिर सारा पैसा अंदर ही रखकर दिखावा कर रही है कि कंपनी बढ़ रही है? ग्राहम कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी वही है जो अपने मुनाफे का सही इस्तेमाल करे, यानी जरूरी हो तो विस्तार के लिए लगाए, और साथ ही नियमित रूप से डिविडेंड देकर अपने शेयर होल्डर्स को सम्मान दे। इसके अलावा मैनेजमेंट की ईमानदारी भी बहुत अहम है। अगर किसी कंपनी के नेता बार बार बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन नतीजे कभी पूरे नहीं होते, तो यह संकेत है कि वे निवेशकों को धोखे में रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छे मैनेजमेंट वाले लोग कम बोलते हैं लेकिन लगातार परिणाम देते हैं। एक समझदार शेयर होल्डर को कंपनी से सवाल पूछने चाहिए, यानी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, मैनेजमेंट के निर्णयों पर नजर रखिए, और यह देखिए कि आपके पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। सीख यही है, शेयर खरीदना सिर्फ चार्ट और दाम देखने का खेल नहीं है। यह असल में एक पार्टनरशिप है, और इस साझेदारी में तभी फायदा है जब मैनेजमेंट ईमानदार हो, डिविडेंड पॉलिसी संतुलित हो और निवेशक को असली मालिक की तरह सम्मान मिले। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी और सबसे गहरी शिक्षा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह वह विचार है जो बेंजामिन ग्राहम की पूरी फिलॉसफी की नींव है। सोचिए, अगर आप एक पुल बना रहे हो जिस पर हर दिन 10 टन का ट्रक गुजरने वाला है, तो क्या आप उस पुल को सिर्फ 10 टन का ही बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसे कम से कम 30 टन का बनाएंगे, ताकि किसी भी अनहोनी, अतिरिक्त दबाव या अचानक आई आपदा में भी पुल सुरक्षित रहे। यही अतिरिक्त सुरक्षा ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निवेश में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी असली वैल्यू और उसके करंट प्राइस के बीच जितना बड़ा गैप होगा, वही आपका सेफ्टी मार्जिन है। यह गैप आपका सुरक्षा कवच है, जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव और आपकी छोटी मोटी गलतियों से बचाता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी की असली वैल्यू कैलकुलेट की और वह 200 रुपए निकली। अगर मार्केट में उसका शेयर प्राइस 180 रुपए है और आपने खरीद लिया, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत छोटा है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हुई या मार्केट में टेम्पररी गिरावट आ गई, तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर वही शेयर आपको 120 या 130 रुपए पर मिलता है, तो आपके पास एक मजबूत कुशन है। अब भले ही आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट ना हो, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ग्रेहम यह भी बताते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी केवल नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह इन्वेस्टर की सोच का भी आधार है। इसका मतलब है कि आप लालच में आकर ओवर प्राइस पर शेयर्स नहीं खरीदते, भीड़ के पीछे भागकर डिसीजंस नहीं लेते, और हर इन्वेस्टमेंट में अपने लिए एक बफर जरूर रखते हैं। असल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही डिसिप्लिन है जो आपको स्पेक्युलेटिव भीड़ से अलग करता है। यह आपको याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग का पहला नियम है कैपिटल की रक्षा करना, और दूसरा नियम है पहले नियम को कभी मत भूलना। इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह लालच में आकर महंगे दाम पर खरीदता है और फिर छोटे से झटके में डरकर बेच देता है। लेकिन जिसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नियम समझ लिया, वह कभी भावनाओं में फंसकर नुकसान नहीं करेगा। असल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नियम समझने से नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऑफ सेफ्टी ही वह कुशन है जो आपके सारे गलत फैसलों और अनिश्चितताओं के बावजूद आपको गिरने नहीं देता। यही कारण है कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी चाहे आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हों या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, चाहे आप किसी भी रणनीति पर काम कर रहे हों, अगर आपके पास सुरक्षा का यह कुशन नहीं है, तो आपका निवेश असली मायनों में सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें यह सिखाती है कि स्टॉक मार्केट असल में हमारे इमोशंस का खेल है।
जब भीड़ लालच में अंधी होकर शेयर्स खरीद रही होती है, तब हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और जब डर इतना बढ़ जाता है कि लोग अपनी अच्छी कंपनीज तक को सस्ते दामों पर बेचने लगते हैं, तभी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छे मौके पैदा होते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि इन्वेस्टिंग कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए नियम आसान है। डाइवर्सिफाई करो, कैपिटल को सेफ रखो और लंबे समय तक टिके रहो। वहीं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए एक्स्ट्रा मेहनत और गहरी रिसर्च की जरूरत है। लेकिन दोनों के लिए सबसे अहम प्रिंसिपल एक ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही वह कुशन है जो मार्केट के उतार चढ़ाव और हमारी छोटी गलतियों से हमें बचाता है। अगर आप सच में एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहला, अपने दिमाग को मार्केट के मूड स्विंग से मत चलने दीजिए। दूसरा, हमेशा किसी भी कंपनी की असली वैल्यू और उसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ को पहचानिए। और तीसरा, हर इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर रखिए ताकि आपके पास सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों का भरोसा हो। यही 3 मंत्र आपके पैसे को न सिर्फ सुरक्षित रखेंगे बल्कि समय के साथ धीरे धीरे उसे बढ़ाएंगे भी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ के साथ बहकर स्पेक्युलेटिव ट्रेडर बनेंगे या अनुशासन और समझदारी से सही रास्ता चुनकर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनेंगे? अगर यह सार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक क्या रही है और आपने उससे क्या सीखा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली किताब का सार आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जुड़े रहिए निवेश वाणी के साथ। जय हिंद।